अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। मैंने ना एक क्लिप पहले भी ना हमारे जो मदरसों की आउटपुट है ना उसके मुतलिक रिकॉर्ड कराया था। मैंने कहा थोड़ा सा और डिटेल के साथ इसे रिकॉर्ड करा दूँ। मुझे ज़रूरत भी महसूस हुई है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना मदरसों की इस वक्त इतनी बहुतात है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा तादाद में मदरसे हैं, लेकिन उनकी आउटपुट जो मदरसों की तादाद है उस रेशो प्रपोर्शन के हिसाब से हमें नहीं मिल रही। तो उसकी वजह क्या है, तो उसको मैंने ना गहराई से सोचा है उसके बारे में ना। तो जो वजह मुझे समझ में आई है ना, तो सबसे पहला तो वजह ये आई है कि जो हमारी इलीट क्लास है, इलीट रूलिंग क्लास है ना, खासकर इलीट क्लास जो है जिसमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जहन होते हैं, ब्रिलियंट माइंडेड, क्योंकि जीन्स का असर होता है ना, ब्रिलियंट माइंडेड लड़के होते हैं उसमें, और वो तो ना होने के बराबर उनकी 1% कंट्रीब्यूशन समझ लें इस मामले में है। आगे आ जाती है अपना लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास। वो तो वैसे रोजी रोटी की मामलात में इतने परेशानी में होते हैं कि वो इस मामलात में बहुत ही कम आते हैं। ये असल फरीज़ा है लोअर मिडिल और मिडिल क्लास का, और ज़्यादातर तादाद जाती भी उन्हीं के बच्चों की है मदरसों में। तो जो मदरसों में उनकी तादाद जा रही होती है ना, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास या मिडिल क्लास, तो उनमें हमारा जो ट्रेंड है ना, जो सबसे बड़ी नाकामी की वजह है, हमारा जो ट्रेंड है वो हमारा ये है कि जो हमारा सबसे नॉर्मल जहन का बच्चा होगा ना, उससे हम बड़ी दीन की खिदमत समझते हुए ना उसे हम मदरसे में दाखिल कर देंगे कि ले जी हमने अल्लाह के ऊपर एहसान भी कर दिया और हमने दीन की बड़ी खिदमत भी कर दी। और जो हमारा बड़ा ब्रिलियंट माइंडेड बच्चा निकल आएगा ना, हमें पता चलेगा ये बच्चा बड़ा ज़हीन है, तो हम उसे दुनियावी तालीम की तरफ डालेंगे कि यार इसको कोई अच्छी अफसरी दिलवाते हैं। हमारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का तो ये बिल्कुल माइंड सेट हो चुका है ना, कभी भी उन्होंने कोई 1% खुश नसीब होंगे घराने जो बच्चे की जहानत देकर उल्टा उसे दीनी तालीम की तरफ लेकर जाए। वो जितना बच्चा ज़हीन होता जाएगा उसे उतना ही वो दुनियावी तालीम की तरफ लेकर जाएंगे। मैं दुनियावी तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारे मदरसों की आउटपुट वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो वो जाहिर बात है, जब एक नॉर्मल माइंड का बच्चा जाता है किसी भी मदरसे में, तो आगे मदरसे के निसाब में मामला आते हैं। अब कोई भी मदरसा है, किसी भी खास स्कूल ऑफ थॉट से उसका ताल्लुक है, वो क्या करते हैं, पहला सारे का सारा अरसा जो 4 साल है, जितना भी है ना 4 साढ़े 4 साल, वो टोटल अपने सांचे में उसके जहन को ढालते हैं। वो कुरान और हदीस का आखिरी 5-6 माह या 7-8 माह का कहने दौर है, कुरान दौर है, हदीस होता है, वो दौर होता है, वो गुजर जाता है। वो उसको वो करवाते हैं। पहले अपने 4.5-5 साल जो है वो टोटल अपने मकतबा फ़िक्र के जो ख्यालात हैं उसके ब्रेन में डालते रहते हैं, और उसको ऐसा सांचे में ढाल देते हैं ना कि जब वो वहाँ से फारिगुल तहसील होकर निकलता है तो वो यूं समझ लें उसका जहन एक जगह पे बंद हो जाता है। वो किसी और दूसरे मकतबा फ़िक्र की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कसूर मैंने फिर वही कहा, अगर वो इंटेलेक्चुअल होता, ब्रिलियंट माइंडेड होता, तो जितना मर्जी उसको जिस फ्रेम में भी डाला जाता, उसने बाहर आके दोबारा नई जहतें करनी थी, नई कोशिशें करनी थी। जब एक बच्चे का मेंटल लेवल ही नॉर्मल होगा और उसको फिर जब वो माहौल भी वही मिल जाएगा, वो एक सांचे में ढल जाएगा, तो उसने फिर लाजमी बात है बाहर आकर जो है वो आलिम दीन तो होगा वो, लेकिन आलिम दीन के साथ उसके ब्रैकेट में आलिम दीन बरेलवी, आलिम दीन देवबंदी, आलिम दीन अहले हदीस, आलिम दीन अहले तशय्युअ, ये लिखा होगा। उसके ब्रैकेट में आलिम दीन इस्लाम जो है ना ओरिजिनल, वो मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो भी देखें, कोई देवबंदी मकतबा फ़िक्र से नहीं, देवबंदी आलम बना हुआ है, कोई बरेलवी आलम बना हुआ है, मुसलमान आलम भी हैं यार। मुसलमान वैसे तो हम पॉलिटिकली मुसलमान ही हैं, सब मुसलमान हैं, लेकिन देखें, मैं मेरी बात को आप नेगेटिव मत लें, पॉजिटिव लें कि देखिए सारा वो बंदा जब आता है ना बाहर, तो वो अपने मकतबा फ़िक्र को डिफेंड करने के लिए आता है, कभी भी फिर आगे सीखने के लिए वो नहीं आता। उसके सीखने का तो मामला ही ख़त्म कर दिया जाता है ना, उसके जहन को इतना माउफ कर दिया जाता है कि उसको किताबें पढ़ा के वही अपने ख्यालात उसके जहन में रासिख कर दिया जाता है कि ये जो कुछ हो चुका है ना, कह दिया गया हमारे बड़ों ने, इससे 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, यही चीज़ है। तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है एंड रिजल्ट कि जब वो बच्चा, वो स्टूडेंट बाहर आता है और जब उसको उसके अपोजिट मकतबा फ़िक्र की कोई बात मिलती है, चाहे सामने हदीस भी आ रही है, कुरान की आयत भी आ रही है, तो बजाय इसके कि उसको इस्लाह करने के, वो अपने मकतबा फ़िक्र का डिफेंडर बन के उसके अपना आर्गूमेंट्स देना शुरू कर देता है, बजाय इसके
कि वो इसको नई जहद तलाश करने के थोड़ा सा आप इस्लाह करने की कोशिश करें। हर मकतबा फ़िक्र का जो भी जिस मकतबा फ़िक्र से वो निकला होता है वो अपने मकतबा फ़िक्र का डिफेंडर बन के आया होता है, वो दीन इस्लाम की फिर खिदमत नहीं कर रहा होता, वो अपने मकतबा फ़िक्र की खिदमत कर रहा होता है। हालांकि आते सभी दीन इस्लाम में, लेकिन जब ये मकतबा फ़िक्र की खिदमत में चला जाता है ना, तो ये वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की खुली वायलेशन कर रहा होता है कि और अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत पड़ो। तो इसमें सबसे बड़ा मैं मुजरिम वही बात समझूंगा कि जो हमारा नसाब है उसमें टोटल का टोटल जो मकतबा फ़िक्र है उसने अपने ही मकतबा फ़िक्र की थाट्स को उसके जहन में बिल्कुल ठोस ठोस के भरते हैं। और जहन का मैंने वैसे बताया उसका नॉर्मल लेवल होता है, कोई हाई स्टैंडर्ड लेवल हमारा हम जो जिसमें जुर्मदार हैं कि हमने अपना इंटेलेक्चुअल लेवल जिसका हाई होता है बच्चे का, उसको हमने मदरसे में डालना ही है। जब उसको डालेंगे आप देखें जितने बड़े बड़े नाम निकले हैं ना, उनमें से सिर्फ 5% हैं जो मदरसे की आउटपुट्स हैं, बाकी तमाम के तमाम हैं तकरीबन ऑलमोस्ट वो दुनियावी तालीम के बाद इधर दीन में आए हैं, तो उन्होंने आगे दीन के लिए काम किया। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह सबसे बड़ी मिसाल है उसकी, डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह उसकी मिसाल है, डॉक्टर जाकिर नायक उसकी मिसाल है, इसकी मौलाना इसाक मदनी रहमहुल्लाह इसकी मिसाल है। और कितनी मिसालें हैं जो कि ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बाद फारिग तहसील होकर फिर उन्होंने दीन की तरफ आए हैं और दीन की खिदमत की है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी था। ये जो मदरसे को हम बच्चे दे रहे हैं दीन की खिदमत समझ के, जो और किसी काम कर रहे जेड़ा किसी काम का नहीं उन्होंने मदरसे पा दो, ये जो हमारा है ना अल्लाह के साथ यूँ समझ लें हम धोखाबाजी कर रहे हैं, सीधी बात है। तो ये जो हमारी धोखाबाजी है ना, ये इसी का नतीजा है कि हमारे मदरसों की आउटपुट कोई नहीं है। तो अपने आप को ना मैं यही कहूँगा कि हमें भी रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमारा जो ज़हीन बच्चा है अगर वाकई उसे दीन के लिए हम चाहते हैं, बजाय इसके रोना रोने यार देखें हमारे हालात क्या हुए पड़े, हमारी उम्मत मार खाई जा रही है। भाई जब आप अपनी जो असल ब्रेन्स हैं वो जब दीन की खिदमत के लिए वक्फ ही नहीं करेंगे, उनको आप दुनिया के लिए वक्फ कर देंगे, तो लाजमी बात है आउटपुट भी ऐसे ही आना है भाई। तो वो आपके सामने मैंने मिसालें दे दी हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील है वो कितने बुलंद नाम हैं उनके और क्या क्या उन्होंने दीन के लिए खिदमत की हैं। और मदरसों की आउटपुट टोटल आपको 4 से 5% उनमें मिलेंगी जो अच्छे नाम जिन्होंने कमाए हैं, जो इंटेलेक्चुअल आलमी दीन के तौर पर उभरे हैं। तो मेरा ये आज का पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।